Assalamualaikum viewers, how are you? Welcome to my YouTube channel Science with सबा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि periodicity एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उनमें हम लोगों ने एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब यह है कि वेरी कैसे करता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में, ठीक है, और उनकी रीजंस क्या है। बस ये छोटा सा टॉपिक होगा जो कि हम लोग इजी वे में इसको समझ लेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हमें देखना कि शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन करें, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, तो हम लोग कहते हैं शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मतलब कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ये बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें बस वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और इसमें क्या है, प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम मतलब पे डिपेंड करते हैं कि कैसा एलिमेंट है, उसका एटम है, उसके हिसाब से उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। फिलहाल तो ये मैंने ऐसे शो कर दिया। अब ये देखें, ये वाले जो है पॉजिटिवली चार्ज, ये तो इन नेगेटिव चार्जेस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, लेकिन ये वाले नेगेटिव चार्जेस ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ये एक दूसरे को, कि ये कहते हैं कि ये क्या हो, परे परे हो जाए, दूर हो जाए एक दूसरे से। ये चीज होती है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये देखें कि इसके जो फोर्स है, इसकी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगनी है, वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, शील्ड हो रही है। ये वाली जो है ये इस पे मतलब नहीं हो रही, ये इस तक, ये वाला जो न्यूक्लियस है उस तक फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये आने वाले ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या हो रहा है, वो शील्ड हो रही है। इस वाले इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि आउटर इलेक्ट्रॉन की वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस का फोर्स है ना, उसका शील्ड हो जाना, यानी उसका उस पर कम असर होना, उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है। किसकी वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम इनकी जो है वो वेरिएशंस देख लेते हैं। वेरिएशन इन पीरियड्स। अच्छा, वेरिएशंस पीरियड्स में हम देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, ठीक है। जब नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम अलोंग द पीरियड, जब हमने देखा कि अगर ये होगा, फर्स्ट हम मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ये दोनों में क्या है, इन दोनों में ओनली वन शेल है। इसी तरह से यानी कि ये क्या है कि इनमें नंबर ऑफ शेल्स क्या है, वो सेम रहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स के सेम रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर नहीं होंगे। आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इनर की वजह से शील्ड होंगे ना, इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बल्कि हम लोग ये कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, इसलिए हम लोग ये कह देते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट विल रिमेन सेम इन द होल पीरियड।
क्या है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती पूरे के पूरे ग्रुप, पूरे के पूरे पीरियड में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सेम रहते हैं। ये एक कॉमन से रीजन है इनके ना मतलब वेरिएशंस ना होने की वजह से। नेक्स्ट है नंबर वेरिएशंस इन ग्रुप्स, वेरिएशन इन ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है, द वर्टिकल लाइंस, द वर्टिकल रोज इन पीरियोडिक टेबल्स, ठीक होगा, उसको हम लोग ग्रुप्स का नाम देते हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो हम लोग जब भी इसके ट्रेंड देखते हैं तो वो टॉप टू बॉटम देखते हैं। टॉप टू बॉटम देखने के, ये देखिए इस तरह से हम लोग लेते हैं कि टॉप टू बॉटम इसका ये हो रहा है, टॉप टू बॉटम जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि टॉप टू बॉटम इसका क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। इसी तरह से अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें उसमें ये है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स क्या है वो इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से जो वो शील्डिंग इफेक्ट है आल्सो इंक्रीज। सिंपल से ये देखें शील्डिंग इफेक्ट, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। शील्डिंग इफेक्ट ये है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वो उसकी न्यूक्लियस की जो फोर्स है ना वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे कम लग रही है, इसको वो जो फोर्स कम लगने की वजह से उसको शील्ड हो रही है ना, उसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है वो तो बढ़ रहा है, नो डाउट कि उनमें प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या है वो रिमेन सेम होते हैं, इसलिए कोई आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ये तो नहीं है कि फर्स्ट में जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन कम है, दूसरे में आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, या फर्स्ट में आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, दूसरे में कम हो रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। यानी कि शेल सेम रहने की वजह से उनके आउटर इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि जो उसका अलोंग द पीरियड जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आती। अगर हम बात करें ग्रुप्स की तो ग्रुप्स में क्या है, नंबर ऑफ शेल्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमने एटॉमिक साइज में पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम जो होता है कि वो नंबर ऑफ शेल्स वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली जितना नंबर ऑफ शेल, जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके क्या होगा, कुछ ना कुछ शील्ड होगा, उसको हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा आज का टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई भी इतनी हलचल सी नहीं है, ठीक है, समझने वाला टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।